नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरी जो सीरीज़ चल रही है मिनी एनसाइक्लोपीडिया में टॉपिक चल रहा है बर्ड। आज उसमें बात करेंगे हम आउल्स के बारे में, उल्लू के बारे में बात करेंगे। क्या क्या इसकी स्पेशलिटी होती है, कितने टाइप्स के होते हैं, सब ईच एंड एवरीथिंग। इंग्लिश टू हिंदी रीडिंग करती जाऊंगी और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उनका आपको मीनिंग क्लियर करती जाऊंगी। तो आप लोग ध्यान से देखें और समझें। आउल्स, आउल्स में क्या मतलब है? आउल्स का मतलब होता है उल्लू। आपको पिक्चर भी दिखाई दे रही है, सभी ने देखा है, ऑलमोस्ट सभी ने ही देखा है इसको। आउल्स आर अनमिस्टेकेबल बर्ड्स दैट जनरली hunt at night time and sleep during the day। क्या मतलब हुआ? आउल्स आर अनमिस्टेकेबल बर्ड्स का इसका मतलब क्या? अनमिस्टेकेबल मतलब अचूक पक्षी है आउल। कैसा है? उल्लू एक अचूक पक्षी है। दैट जनरली हंट एट नाइट टाइम, जो क्या करता है आमतौर पर रात के समय अपना शिकार करता है। एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे, और दिन के समय वो दिन के दौरान, ड्यूरिंग मतलब दौरान, सोता है। मोस्ट आउल्स मेक देयर नेस्ट्स इन ट्रीज एंड लिव ऑन देयर ओन अनलेस दे आर रेजिंग देयर यंग। क्या मतलब है? क्या कहना चाहता है वो? मोस्ट आउल्स मेक देयर नेस्ट इन ट्रीज, के अधिकांश उल्लू क्या करते हैं? पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं। एंड लिव ऑन देयर ओन अनलेस दे आर रेजिंग देयर यंग, और जब तक वे अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं ना, देयर यंग, पालन पोषण नहीं कर रहे होते। इट मीन्स कि जब तक उनके पास बच्चे नहीं हैं, जब तक वो अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर रहे होते, तब तक वे अकेले ही जीवित रहते हैं। तब तक क्या करते हैं? वो अकेले ही रहते हैं। एंड लिव ऑन देयर ओन, खुद ही रहते हैं। एंड दे आर रेजिंग अनलेस दे आर रेजिंग देयर यंग, जब तक कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर रहे होते तब तक वो अकेले ही वहां रहते हैं या जीवित रहते हैं, ऐसा कह सकते हैं आप। अब ये आउल की पिक्चर है, एक बार इसकी स्पेशलिटी देख लेते हैं कौन सी चीज़ क्या है। अगर कभी आपने ध्यान से देखा हो, ये चीज़ ऐसे, इसकी आइज़ देखो, ये जो फेदर होते हैं इसके ऐसे गोल बने होते हैं। फेदर की शेप ही इस तरह से होती है गोल, तो ऐसा लगता है जैसे इसकी आँख के पास क्या बना हुआ है? एक डिस्क बना हुआ है ऐसे। तो आउल्स हैव अ सर्कल ऑफ फेदर्स नोन एज डिस्क अराउंड ईच आई। क्या कह रहा है वो? कि उल्लू की प्रत्येक आंख के चारों ओर क्या होता है? पंखों का एक चक्र होता है, जिसे क्या कहते हैं? डिस्क कहा जाता है। डिस्क कहा जाता है। दोनों आईज के पास होता है। अब देखो ध्यान से, ये इसके पैर हैं, पंजे। Owls use their talons to grab mice, small birds and sometimes fish। talons का मतलब क्या होता है? talons होता है उसके पंजे। ये देख रहे हैं आप कितने पहने पहने हैं ना। तो owls use their talons to grab mice, क्या करते हैं? mice मतलब चूहों को पकड़ने के लिए, छोटे पक्षियों को पकड़ने के लिए, और समटाइम्स फिश, और कभी कभी क्या करता है? मछलियां भी पकड़ लेता है। किसका यूज करता है वो? अपने। यहां देखें आप, ये जो फेदर्स हैं इसके, फ्लफी फ्लाइट फेदर्स अलाउ द आउल टू फ्लाई वेरी क्वाइटली। मीन्स फ्लफी फ्लाइट फेदर्स, जो उड़ने के लिए जो उसके रोएदार पंख होते हैं ना, वो उसको शांति से उड़ने में क्या करते हैं? अनुमति देते हैं, उसको शांति से उड़ने में मदद करते हैं उसके। फिर ब्राउन फेदर्स हेल्प द आउल टू ब्लेंड इन विद देयर सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब उसके आसपास का जो सारा है, एटमोसफेयर, आसपास के जो एरिया है या जो भी चीज़ है उसकी सराउंडिंग है। ब्राउन फेदर्स जो होते हैं, भूरे रंग के जो उसके फेदर होते हैं, पंख होते हैं, वो उसको वहाँ उसमें ब्लेंड मतलब उसमें मिक्स होने में, उसको सम्मिश्रण होने में मदद करते हैं। आसानी से अपने एनवायरनमेंट, अपने आसपास के एरिया में मिक्स हो जाता है वो।
ये कौन सा आउल है, किसकी पिक्चर है? यूरेशियन ईगल आउल, यूरेशियन ईगल उल्लू की है पिक्चर। अब ये हेड टर्नर, ये हम सभी जानते हैं कि अपना पूरा ये सिर 360 के उसमें राउंड कर लेता है। क्यों ऐसा क्यों कर पाता है, ये क्यों करता है ऐसे? क्योंकि इसकी जो आईज होती है ना फ्रंट में होती हैं दोनों, इसलिए इसे साइड बैक और पीछे आगे देखने के लिए, साइड में आगे पीछे देखने के लिए पूरा अपने नेक को राउंड घुमाना पड़ता है, आंखें नहीं घुमा सकता ये कौन सा है, ये किस तरह का है, ये कौन सा आउल है, कौन सा उल्लू है? ये पीले रंग का होता है बिल्कुल, और इसको क्या बोलते हैं? टाउनी आउल। क्या बोलते हैं इसको? इसका नाम क्या है? टाउनी आउल। गहरे पीले रंग का उल्लू होता है ये, इसके जो फेदर होते हैं ना गहरे पीले रंग के होते हैं। आउल्स हैव एक्सीलेंट आई साइट, उसकी जो दृष्टि होती है ना बहुत तेज होती है, बट देयर आईज कैन ओनली सी वॉट इज इन फ्रंट ऑफ दैम। लेकिन क्या है कि वो सिर्फ वही देख पाता जो उसके सामने है। इन ऑर्डर टू सी टू द साइड, साइड में देखने के लिए, और टू द बैक, पीछे देखने के लिए, दे हैव टू टर्न देयर हेड, उसे अपना सर घुमाना पड़ता है। दे कैन टर्न देयर हेड ऑलमोस्ट ऑल द वे अराउंड, चारों तरफ घुमा लेता है वो, यानी कि पूरा सर्कल 360 के राउंड में कवर कर लेता है अपने हेड को वो। ये कुछ पिक्चर्स हैं अदर आउल्स, मतलब हमारे जो और भी उल्लू हैं, कई प्रकार के उल्लू होते हैं। जैसे ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इसका नाम है एस्टर्न स्क्रीच आउल, एस्टर्न स्क्रीच आउल। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? पूर्वी चिल्ला उल्लू। ये है बैन आउल, ये देखो इसकी पिक्चर, ये है बैन आउल। ये कैसा दिखाई दे रहा है? बैन आउल। बैन आउल मीन्स जो खलिहान का उल्लू होता है, खलिहानों में मिलेगा आपको ये उल्लू। ये है ग्रेट हॉर्न्ड आउल, ये देख रहे हैं आप इसके हॉर्न, सींग, तो बड़े सींगों वाला उल्लू। और ये कैसा है? ये है आपके पास शॉर्ट ईयर्ड आउल, यानी कि छोटे कानों, ऐसे देखो छोटे कानों वाला उल्लू। अब एक वाइट कलर का उल्लू भी होता है, अगर किसी ने देखा हो तो, जो स्नोई एरिया में रहता है, आर्टिक में रहता है ये। ब्लेंडिंग इन, ये इसका वाइट है, जैसे हमने पॉलर बियर के बारे में सुना है, बिल्कुल वाइट होता है। क्यों होता है वाइट? वो उसकी क्या हेल्प होती है वाइट होने से? बर्फ़ में रहता है तो आराम से वो बर्फ़ में मिल जाता है, ब्लेंड हो जाता है, आसानी से पहचान नहीं सकता उसका शिकारी, उसको मार नहीं सकता, ढूंढ नहीं सकता। ब्लेंडिंग इन, द स्नोई आउल, जो बर्फ में आउल जो रहते हैं उल्लू होते हैं, लिव इन आर्टिक में रहते हैं, एंड हैज स्नो वाइट फेदर्स, एकदम वाइट फेदर होते हैं, दैट मेक इट हार्ड टू सी इन द विंटर स्नो, जो बर्फ गिरती है सर्दियों की उसमें उसे फाइंड आउट कर पाना, पहचान पाना बहुत ही मुश्किल कर देती है उसकी ये वाइट कलर की ब्लेंडिंग, मतलब वाइट कलर के उसके फेदर। इन द स्प्रिंग द आउल मोल्ट्स एंड ग्रोज न्यू ग्रे ब्राउन फेदर्स। क्या मतलब है कि बसंत में, इन द स्प्रिंग, बसंत ऋतु में क्या होता है, उल्लू जो होता है ना, वो क्या हो जाता है, उसके जो वाइट वाले ये जो फेदर्स होते हैं वो पिघल जाता है, मतलब बसंत ऋतु में उल्लू पिघल जाता है। एंड ग्रोज न्यू ग्रे ब्राउन फेदर्स, और क्या करता है, और नए भूरे भूरे पंख उगा लेता है अपने। ये वाइट वाला यही उल्लू जो स्नोई उल्लू होता है, ये बसंत ऋतु में पिघल जाता है और फिर अपने ऊपर कैसे आ जाते हैं, इसके फेदर कैसे आते हैं, ग्रे ब्राउन कलर के फेदर इसके ऊपर आ जाते हैं। तो ये सारा था ये आज ये जो मैंने बताया ये था एक उल्लू के बारे में, कि हमने देखा तो है उल्लू, लेकिन हम एक एक बात को नहीं जानते उसके बारे में कि क्या उसकी स्पेशलिटी है, क्या फीचर्स है, कितने टाइप्स के होते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी मेरी ये वीडियो और अच्छी लग रही होगी ये सीरीज़, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।